न्यूज़ 19 और आज का मतदाता रिव्यू में डॉक्टर नितिन सोम जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नितिन जी, थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे अपने व्यूज़ रखने का। नितिन जी, देखा यह जाता है कि एक भारत देश में आयु सीमा काफ़ी लंबी थी। लोग 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जीते थे। आज की एवरेज आयु बहुत कम हो गई है और उसमें जो दांत है सर, वो शरीर के पाचन प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है और उससे लंबी आयु मिलती है। अब आजकल देखें, कैंसर से लेकर बहुत सारी बीमारियां जो हैं बढ़ गई हैं, जो कि पहले नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे जो नए दर्शक हैं, कि दांतों की बीमारी की चेकअप, नियमित जांच एक आम इंसान को, स्वस्थ नागरिक को भी कब कब करना चाहिए? सर, दांतों की बीमारी ऐसा है कि अगर हम शुरुआती स्टेज में अगर हम इलाज करा देते हैं, दांतों का इलाज महंगा नहीं है, हमारी इग्नोरेंस महंगी है। जी जी जी। अगर हम शुरुआती स्टेज में दांतों का इलाज करा लेते हैं तो जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम आएगा और हम बड़े ट्रीटमेंट से भी बचेंगे। नंबर ऑफ सिटिंग्स भी कम होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बीमारी की शुरुआत हो चुकी है? वो होता है नियमित जांच पे। जी जी जी। तो रेगुलरली 6 महीने में भी अगर आप एक बार जांच करा ले तो वो सफिशिएंट है। तो मतलब एक लोगों में ये हैबिट होनी चाहिए कि कम से कम हम जिस तरह से अपनी और फिजिशियन की तरफ हम जाते हैं, रुझान होता है, तो दांतों की भी जांच हमें नियमित करनी चाहिए। जी, बिल्कुल करनी चाहिए। दांतों की जांच भी नियमित तौर से होनी चाहिए और दांतों की सफाई जी, कायदे में बोला जाता है आइडियली दांतों की सफाई 6 महीने से साल भर में एक बार होनी चाहिए। अच्छा, जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको भी सफाई करानी चाहिए? जी, लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि सफाई से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। सफाई से दांत कमज़ोर नहीं होते, उससे और दांत मजबूत होते हैं। सफाई का जो हमारा मशीन होता है उसमें मोस्टली जो सफाई होती है वो पानी किससे होती है। तो ये हमें पायरिया से बचा के रखेगा। पायरिया, जो ये कम लोगों को पता होगा, पायरिया दिल की बीमारियों का भी कारण बन सकता है और आगे जाके दांत हिलकर गिर सकते हैं उससे। तो दांतों की सफाई के लिए ही आ जाए तो नियमित रूप से दांतों का चेकअप भी हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो दांत हैं ये पाचन प्रक्रिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? अगर आपके दांत हेल्दी नहीं हैं तो आप ठीक से चबा नहीं पाएंगे, खाना एज इट इज जाएगा, अनच्यूड खाना आपके बॉडी में जा रहा है, तो डाइजेशन इश्यूज होते हैं। राइट। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि दांत जो है जीवन में 2 बार आता है, एक बचपन में, एक उस उम्र के बाद। तो आज की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखा जाता है वो चॉकलेट वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी दांतें निकल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में सर क्या आप बोलना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को किन चीज़ों से बचा कर रखें और उनका कितना दांतों का ख्याल रखें? बच्चों में सर होता है कि मेनली जो शुगर हमारे आर्च क्रिमिनल बोला जाता है। आर्च मतलब हमारे जो जबड़ा होता है ऊपर का, एक आर्च हो गया, एक आर्च नीचे का हो गया। तो चीनी सबसे ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। दूसरा जो है बॉटल फीडिंग जो आदत होती है एक उम्र के बाद उसको छुड़ा देना चाहिए। जो बच्चे बॉटल, कितनी उम्र के बाद? सर नॉर्मली जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है उसके दांत आ जाते हैं। भगवान हमसे ज़्यादा जानता है। इट मीन्स अब उसका टाइम आ गया है, धीरे धीरे हम उसे फीडिंग पर ले आए। यस। बॉटल जो मुंह में लगा के सो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा 2 टाइम्स ब्रश एक बार करते हैं सर, दूसरी बार कोई नहीं करता। मेन रीज़न यही है कि 2 टाइम लाइफ में ब्रश होनी चाहिए, डे में। के लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हमेशा होना चाहिए। अच्छा सर, जो हमारा आपका जो क्लिनिक है राजेंद्र एक्सटेंशन में, वहाँ पे आधुनिकतम इलाज दांत का संभव है। इम्प्लांट वगैरह भी होता है? जी सर, इम्प्लांट। थोड़ा सा जो आपके क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे एक्सटेंशन के निवासी जान पाएँ? सर ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उपलब्ध है। दांतों की सफाई, फिलिंग, इम्प्लांट,
इम्प्लांट एक बहुत अच्छा और नया ट्रीटमेंट आया है जो दांतों को ऑलमोस्ट वही एफिशिएंसी देता है जो एक नेचुरल दांत देता है। खाने पीने में क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। बाकी आरसीटीज वगैरह, नसों का इलाज, सफाई, दांतों का निकलना, दर्द रहित निकलना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध, सब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर जहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ आप बिल्कुल युवा हैं और आपका अनुभव भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 10 साल से ऊपर का ही होगा अनुभव। 10 साल से ऊपर का है। AL ऑलमोस्ट बिल्कुल बहुत यंग लग रहे हैं आप, जैसे लग रहा है क्रिकेट के प्लेयर हैं डॉक्टर साहब। अच्छा सर, 2 सवाल और था मेरा कि अल्टीमेटली जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई टिप्स कि भाई दांतों के नियमित चेकअप तो जरूरी है ही है, इनको ऐसे टिप्स उनको दीजिए 4-5 जिससे उनके दांत खराब ना हो। ऐसा लोग ब्रश बदलते नहीं है, 2-2 साल की ब्रश से ब्रश करते हैं सर। नॉर्मली सर 3 महीने में एक बार ब्रश बदल देना चाहिए। जैसे सर मैंने बताया 2 टाइम्स ब्रशिंग, उससे ऑलमोस्ट आपकी 70-80% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएगी। बाकी एज के साथ कुछ डिटेरियोरेशन होता है, पर वो भी हम मैनेज कर सकते हैं अगर वो रेगुलर चेकअप अपना करवाएं। राइट। मेनली जो प्रॉब्लम आती है दांतों का घिसना इसके साथ, तो ये सब चीज़ें भी मैनेज हो सकती हैं, उसके लिए अलग अलग इलाज। ओके सर, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसे कुछ मांग करना चाहेंगे कि दांतों की जागरूकता के लिए कुछ बड़ी मिशन करें, जागरूकता, जैसे कि पोलियो के लिए या अभी कोरोना आया था उसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे होता था, लेकिन दांतों के लिए सर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि कोई भी बीमारी की जो शुरुआत होती है वो दांतों से होती है। सर दांतों के लिए जो है, कोई भी पहले ऐसा था कि जब तक उसे असहनीय दर्द ना हो रहा हो तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है, कैंप्स वगैरह लगा सकती है जिससे लोगों में जागरूकता आए, शुरुआती दौर में ही बीमारी रुक जाए, वो आगे ना बढ़े। तो सर मैं देखता हूँ अक्सर एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दांतों की जो डॉक्टर्स की संख्या जो है फिजिशियन से ज़्यादा है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सोसाइटी में जो है जो भी सिटीजन रह रहे हैं दांतों की बीमारी ज़्यादा है सर। जैसे सर आपको याद होगा या आपने सुना होगा पहले कि लोग जो है दांतों से चबाने वाली चीज़ खाते थे, जैसे गन्ना हो गया या और कोई मोटा पदार्थ हो गया। अब वो रिवाज खत्म हो गया, सब बर्गर पिज़्ज़ा इस पे चल रहे हैं सर। जंक फूड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है दांतों में कीड़ा लगने का, खराब होने का। एक कारण ये भी होता है कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर वो खाना बीच में फंसा रह गया तो वो उतना टाइम उसके लिए सफिशिएंट होता है कि वो एक बार कैविटी स्टार्ट करते हैं। एक बार वो स्टार्ट हो जाती है, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हम सर देखा ज़्यादातर जो कैंसर जो है वो मुंह से स्टार्ट होता है, वो दांतों में उसका बहुत बड़ा रोल पाया जाता है सर। तो नियमित जांच जो है बहुत आवश्यक है सर। नितिन सोम जी, अंतिम सवाल था मेरा, चूँकि आप डॉक्टर हैं, बेहतर जानते होंगे इन दांतों से बड़ी बड़ी कौन कौन सी बीमारियां जो है होती हैं जो क्योरेबल है? बड़ी बड़ी बीमारियां जो दांतों में संबंधित हो जाती हैं एक आम नागरिक को, जैसे पायरिया वगैरह, ये तो आम बात है। आपको बताया था, पायरिया से दिल की बीमारियां हो सकती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें वो ट्रैवल कर सकता है हमारे दिल तक, बहुत खतरनाक चीज़ है। हृदय रोगी बीमारियां भी इससे हो सकती है। बाकी और भी काफ़ी बीमारियां हैं सर जो दांतों से। एक आपने जैसे पूछा था पहले कि पाचन क्रिया में दिक्कत आती है। अगर हम ढंग से खाना चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो हमारे पाचन क्रिया में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो किडनी, लीवर, लंग्स से रिलेटेड सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं सर। जी। तो सर मतलब अब जो है एक आम नागरिक जो है अगर उसको लंबी आयु चाहिए, स्वस्थ आयु चाहिए, तो नियमित जांचों की
चेकअप कराएं और सफाई कराएं। जी बिल्कुल। और उसके लिए उसको डरने की जरूरत नहीं है, सफाई से कोई नुकसान का दांत कमजोर नहीं सर, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हाँ। सफाई से दांत कमजोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शक, ये जो आपका क्लिनिक है, थोड़ा सा जो नए दर्शक हैं उनके लिए बोल दें कहाँ पे है ये? ये एमसीसी सिग्नेचर हाइट्स में हैप्पी स्माइल्स डेंटल होम के नाम से है। ओके। और मोबाइल नंबर सर आपका, जो जिससे लोग संपर्क कर सकें, क्योंकि मोबाइल नंबर है 9411456043। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।